छोटी बहू, आज से ये घर तुम्हारे ऊपर है। आज के बाद इस घर को तुम्हें संभालना है बेटा, ठीक है? जी सासू माँ। जीती रहो बेटा, जीती रहो। छोटी बहू, जल्दी से चाय लेके आओ, इतनी देर कर दिया है तुमने, जल्दी करो छोटी बहू। क्या हो गया है इस छोटी बहू को? 6 महीनों में तो इसने अपना रंग दिखा दिया, किसी काम का नहीं है। आ रही हूँ सासू माँ। लेके भी आ जाओ बहू। आ रही हूँ सासू माँ। जल्दी से मेरा जैकेट लेके आ जाओ, मुझे ऑफिस जाना है, जल्दी करो। अभी लेके आती हूँ। बॉबी, मुझे कॉलेज जाना है, जल्दी से मेरी नाश्ता रेडी कर दो, कब से वेट कर रही हूँ मैं। हाँ, लेके आ रही हूँ तुम्हारी नाश्ता। चले पीने। ठीक है, मैं चलता हूँ। रुक जाए। क्या हुआ? मैं कह रही हूँ कि विंटर्स आ गए हैं, क्या तुम मुझे शॉपिंग करने लेके जाओगे? देखो, शादी के बाद मैं तो कहीं गई भी नहीं हूँ, इसी घर में काम कर कर के मैं तो थक ही गई हूँ। हाँ हाँ, लेके जाऊँगा, कौन सी इतनी बड़ी बात है, रुको मेरी सैलरी मिल जाए तो तुम्हें लेके जाऊँगा बाहर। हर मंथ पे यही कहते हो, सैलरी मिली और लेके जाऊँगी, बट तुम मुझे लेके नहीं जाते हो। हाँ हाँ बाबा, लेके जाऊँगा। बाय मम्मी, मेरी वैन आ गई है और मैं कॉलेज जा रही हूँ, बाय बाय। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। बहुत सर्दी आज तो खीर कितना मजे का बना है, सच बताऊं, ना काम करके तो बड़ा मजा आता है, वरना इतनी सर्दी में किसका दिल करता है काम करो। इस घर में तो सिर्फ काम ही करवाते हैं। कुछ दिन और बहाना करती हूँ बीमारी की, एंजॉय होता है। इस घर में तो बिना बीमारी के बंदे सुकून से रह भी नहीं सकते। बच्चे चुप कर जाओ। ठीक है मम्मी, ठीक है मम्मी, चुप हूँ मैं। भाभी, बच्चे तुम लोगों ने इतना गंदा क्यों किया है रूम को? चाची, हम तो खेल रहे हैं ना, खेलेंगे तो बच्चे खेलते हैं तो गंदा करेंगे ना कमरे को। आप भी ना चाची। हाँ चाची, हम खेल रहे हैं। बच्चों खेलना ठीक है, बट रूम को देखो। भाभी, भाभी तबीयत कैसी है आपकी? क्या बताओ, बहुत तबीयत मेरी खराब है। क्या कहूँ, इन बच्चों के पापा तो ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं, कौन मेरा देखभाल करेगी? अभी वॉशरूम भी मुझे क्लीन करना है। क्या बताऊँ, सारा काम तुमने कर दिया है तो मैं कुछ कह नहीं सकती। बस क्या ही कहूँ, अभी रुको, उठ के मैं वॉशरूम क्लीन कर देती हूँ। नहीं भाभी, मैं कर लेती हूँ वॉशरूम। वैसे मैं आपकी पूछने के लिए आई थी, आपकी तबीयत के बारे में। कोई बात नहीं, आप सो जाओ। और वैसे भी इस रूम को क्लीन करना है मुझे। आप ऐसे करो, सासू माँ के रूम में अगर जा सकते हो तो जाओ, मैं इस रूम को भी आपकी क्लीन कर देती हूँ। नेहा, तुम कितनी अच्छी हो, मेरी छोटी बहनों की तरह, बहुत प्यारी हो। मैं ठीक हो जाती तो सारे काम कर लेती तुम्हारे साथ। उफ, ये सर्दी आते ही बीमारियां लेके आ जाती हैं। आए, आए मेरे सर। हाय हाय, आज बच्चों को भी स्कूल नहीं भेजना पड़ा, क्या करूं, बहुत तबीयत बुरी है मेरी, इनको कौन तैयार करती, इसलिए नहीं भेजा। हाँ भाभी, आप मुझे कहती तो मैं इन दोनों को तैयार कर देती, मैंने सोचा इनकी शायद छुट्टी होगी इसलिए आपने नहीं भेजी। कोई बात नहीं नेहा, कोई बात नहीं, तुम इतनी कर रही हो ये भी बहुत है। थैंक यू बेटी। बड़ी बहू, तबीयत कैसी है तुम्हारी? क्या बताऊँ सासू, में तबीयत ठीक ही नहीं हो रही, डॉक्टर्स पे जाना हो रहा है, मैं क्या बताऊँ, सर की दर्द ओहो जाने का नाम नहीं ले रही। सो जाओ, वैसे ठंड भी बहुत है, छुपा लो खुद को। ठीक है सासू माँ। चिंकी, चिंटू, चलो चलो बाहर खेलो बेटा। चाची, मुझे यहाँ पर खेलना है। चाची, मैं तो बाहर खेलूंगी। थैंक यू बेबी, जाओ बाहर खेलो। कितना बच्चे गंदा करते हैं रूम को।
आज तो मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे आराम की ज़रूरत है। जाके सो जाती हूँ 5 मिनट काम करके। मैं तो थक गई, थोड़ा सा सो जाती हूँ। अब किसकी कॉल आ गई? हेलो, कौन? मैं बोल रहा हूँ विजय, क्या हो गया है तुम्हें? हाँ हाँ सुन रही हूँ विजय, बोलो क्या है? मैं कह रहा हूँ कि आज खान साहब आ रहे हैं, बलूचिस्तान से मेरा दोस्त खान साहब आया है, तो ऐसे करो उसके लिए अच्छे अच्छे खाने का इंतज़ाम करो, ठीक है? क्या तुम बाहर से कुछ मंगवाओ विजय, मैं थक गया हूँ काम कर कर के सुबह से। 1 हफ्ते से मैं काम कर रही हूँ और आज तो हद ही हो गई, सब कुछ मैं करके थक गई हूँ। कोई भी नहीं है हेल्प करने के लिए यहाँ पर, सारा काम मुझे संभालना हो रहा है। और तुम कह रही हो कि बहुत सारे खाने बनाओ, मुझसे नहीं हो पाएगा इतने सारे। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ नहीं जाना, उसे घर का खाना पसंद है और तुम्हें घर का बनाना होगा उसके लिए। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से बनाओ, मुझे नहीं सुनना और कुछ। विजय सुनो मेरी बात, थोड़ा। विजय क्यों कॉल तुमने काट दिया? तुमने मेरा रूम क्लीन कर दिया? हाँ कर दिया है, और मैं जाके खाना बना रही हूँ। आप ठीक हो तो मेरी हेल्प कर दोगे? 2 दिन में क्या बीमार हो गई? तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो। जानबूझ के मैं काम से भाग नहीं रही हूँ, तुम मुझे सुना रही हो क्या मेरी रूम क्लीन करके? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने इसलिए कहा क्योंकि विजय की कोई फ्रेंड आ रहा है, तो और घर में बहुत सारे खानों का इंतजाम करना है। मैंने सोचा आप हेल्प कर दोगे। कर देती तुम्हारी हेल्प, मैं अगर इतनी बीमार ना होती तो। सर में मेरे दर्द है, क्या करूं, मेरा हाल। भाभी अब सो जा। ठीक है मैं जा रही हूँ, आप सो जाए। चली गई ना साली, थोड़ा सा कुछ काम कर दे तो ऐसे ही हो जाती है। चली गई, सर की दर्द। सो जाती हूँ मैं। कहाँ है मेरी मोबाइल, यूज़ कर देती हूँ, कुछ चीज़ें देखूँ, सर्च करूँ। चलो बच्चों उठ जाओ यहाँ से, चलो चलो। चाची हम जहाँ जाते आप हमें खेलने नहीं देते, हम क्या करें? चलो बेटा उठ जाओ, चाचू की फ्रेंड आ रही है ना, चलो चलो। हाँ हाँ चलो चिंकी, यहाँ से भी चलते हैं, चाची में खेलने नहीं देगा। बहुत अच्छा घर है तुम्हारा, बहुत अच्छा लगा इसको। हमारा बलूचिस्तान जैसा फीलिंग देता है ये घर तुम्हारा, हमको बहुत अच्छा लगा। खान साहब, ये तो बहुत अच्छा हुआ खान साहब, आपको अच्छा लगा ये घर। हाँ हाँ हमको बहुत अच्छा लगा, कसम से झूठ नहीं बोलता है हम। क्या बताऊँ, बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है तुम्हारे घर से। मारा में क्या बोलता है विजय तुमको? मैं बोलता है कि मैं नीचे बैठूं, क्या बोलता है नीचे बैठे? इस पे अंग्रेजों के सोफे पे बैठना मुझको नहीं आता। जो आपको अच्छा लगे खान साहब, चल नीचे बैठते हैं, फिर नीचे बैठ के कड़क सा चाय पिएगा। भाभी जी के हाथ का चाय पी के तो बहुत खुशी मिलेगा हमको। हाँ खान साहब आप बिना, चलो नीचे बैठते हैं। हाँ विजय भाई तुम्हारा चाय तो बहुत कड़क के, भाभी जी को मेरे तरफ से शुक्रिया बोलना, बहुत मजे का चाय। क्या बताऊं, बहुत शुक्रिया। सर्दी में चाय का मजा तो कुछ अलग होता है यार लाला, क्या बताऊं तुमको, बहुत अच्छा मजा आया, बहुत बहुत ज्यादा मजा आया तुम्हारा चाय खा के। जी जी चाय पी के। हाँ हाँ वही हमको नहीं आया था, थोड़ा सा गलती को तो करेगा, ये क्या हमारा पठानों का रसम है। इतना ज्यादा क्यों बनाया, तकलीफ कर दिया हमारा वजह से तुमने यार लाला, तुम बिना इतना कुछ कैसे बनाया? ऐसा कोई बात नहीं है खान साहब, आपके लिए ये सब बनाया है, आपका इतना कुछ बनाया तुम्हारा बीवी ने। भाभी को मेरा तरफ से शुक्रिया बोलना, और सबको अपने घर वाले को शुक्रिया बोलना, इतना मेरा लिए किया, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम बलूचिस्तान आना, अपना पूरा घर को लेके आना, इतना तुम्हारा खिदमतदारी करूँगा, क्या बताऊँ भाई, खुश हो जाओगे। ये पठान का वादा है तुमसे, तुम मेरा घर आके देखो, तुम्हारे लिए दस्तरखान ना बिछाया तो मेरा नाम खान साहब नहीं है। क्या बताऊँ, ये समोसा तो बहुत मजे का है यार। माड़ा राशा अजीजों को वही यार, इतना देर कर दिया इसने, अभी अभी जल्दी आ जाओ, जल्दी करो। माड़ा अभी हम जा रहे हैं, हमारा दोस्त हमको पागल कर दिया, गाड़ी की आवाज लगा लगा के। ठीक है ठीक है ठीक है। माँ क्या हुआ बेटा?
नेहा कहाँ है? बेटा अपना रूम में ही होगा, कहाँ इधर आया? नेहा तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? नेहा जाओ तो रूम में सो। नेहा माँ जल्दी आ जाओ, मम्मी डॉक्टर को कॉल कर दिया, वो आता ही होगा। हूँ मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, जैसे नेहा को सुबह से चक्करें आ रही है और ये बेहोश होना एक ही चीज को बताता है। हाँ मामी ससु माँ क्या कहती हो? हाँ हाँ बहू सही कह रही हो, नेहा शायद माँ बनने वाली है। सासू माँ सुबह से कह रही थी चक्कर आ रही है, चक्कर। अब देखो उसके चक्कर होने का कारण भी पता चल गया। हाँ बहू सही कह रहे हो, डॉक्टर को तो आने दो आप लोग भी ना। हाँ हाँ देवर जी आने दो आने दो। मुझे क्या हो गया था, मैं कैसे गिर गई? बहू तुम होश आ गई, बहू बहुत अच्छा हुआ। क्या हुआ मेरे साथ सासू माँ? बहू तुम माँ बनने जा रही हो, कुछ नई खुशखबरी आने वाली है। क्या मैं माँ बनने वाली हूँ? नहीं हो, नो नो इट्स नॉट ट्रू बेबी, तुम्हें बेबी नहीं है, तुम्हें बहुत कमजोरी की वजह से चक्कर हो गई है और जिसकी वजह से तुम गिर गई हो, ये थकावट की वजह से होती है। शायद तुम कुछ दिनों से आराम नहीं किया है, तो इसकी वजह से थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है और तुम्हें चक्कर आ गई थी। ये सब कुछ कमजोरी की वजह से है। क्या कह रहे हो डॉक्टर? हमने अपने बाल सफेद नहीं किया है धूप में, मुझे पता है चक्कर क्यों होता है। चक्कर बच्चों की वजह से होते हैं। भी ये सब कुछ तो मेरी बड़ी बहू के साथ भी हुआ है। कुछ भी, आजकल के डॉक्टरों को तो पैसे ही चाहिए। ये क्या कह रही हो मैडम? ऐसी कोई बात नहीं है नेहा, तुम इंटेलिजेंट हो, पढ़ी लिखी हो, तुम इतना तो पता होगा ना। जी डॉक्टर आप सही कह रही हो। एक हफ्ते से मैं सोई भी नहीं हूँ और ज़्यादा काम करने की वजह से बहुत ज़्यादा मुझे चक्कर आ रहे थे। ये बात तो मैंने विजय को भी कहा था और सासू माँ मैंने आपको भी कहा था, भाभी को भी कहा था, बट इस घर में कोई किसी का सुनता ही नहीं है। इट्स ओके, मैंने तुम्हें मेडिसिन लिख के दे दिया है, विजय को दे दूंगी और फिर तुम ठीक हो जाओगे। अपना ध्यान रखो। ठीक है डॉक्टर जी। विजय अपनी पत्नी का ध्यान रखा करो, वो सिर्फ कमजोरी की वजह से गिर गई थी और अगर उसके साथ ऐसा हुआ तो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, मैं मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, तुम उसको ले लो। ठीक है? जी ठीक है डॉक्टर। ठीक है मैं जा रही हूँ, चलो मैं आपको छोड़ता हूँ, चलो। माफ करना नेहा, मेरी वजह से ऐसा हुआ। मैं अब कुछ दिन बीमार क्या हुई, मैंने तो खुद को और ज्यादा बीमार रख दिया, जिसकी वजह से तुम्हें सारा काम करना पड़ा। माफ करना नेहा, मैंने तुम्हें छोटी बहन कहकर तुमसे सारा काम करवाया, मैंने तुम्हारा कोई ख्याल नहीं रखा, माफ करना। मैंने तुम्हें बहू समझा, बेटी नहीं, जिसकी वजह से सारा काम तुम पे डाल दिया। जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम काम पे काम कर रहे हो। बहू माफ करना मुझे। कोई बात नहीं सासू माँ, दीदी कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, कुछ नहीं होता। कभी कभी जो भी होता है अच्छा ही के लिए होता है। आज अगर मैं बेहोश ना होती तो आप लोगों को पता कैसे चलती? बहुत सही कहा। माफ़ करना, तुमने मुझे कहा भी था मैं बहुत थक गया हूँ, तुम्हें बाहर से ऑर्डर करवाना है, फिर भी मैंने तुमसे ही काम करवाया, ऑर्डर नहीं किया। माफ़ करना नेहा, मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। कोई बात नहीं, मैंने कहा ना जो हो गया सो हो गया। अब तो हम लोगों को मिल बांट के काम करना है, कुछ नहीं होता, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ सही कहा। तो मेरी सैलरी मिल गया है, शॉपिंग पे चले? ओ शॉपिंग चलो चलते हैं, वरना फिर से तुम्हारी सैलरी खत्म ना हो जाए, मुझे नेक्स्ट मंथ की वेट नहीं करना।